आज हम देखेंगे कि क्या आप पीसीओएस में दूध का सेवन कर सकते हैं या नहीं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, पीसीओएस जैसी बीमारी बहुत ज्यादातर आजकल फीमेल्स में फैलती जा रही है। बहुत ज्यादा महिलाएं इस बीमारी से परेशान है। सबसे ज्यादा सिम्टम्स जो इसमें देखे जाते हैं वो है इर्रेगुलर पीरियड्स, इनफर्टिलिटी यानी कि किसी औरत को प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है, बच्चा पैदा करने में दिक्कत आ सकती है, बच्चे को कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। ये इनफर्टिलिटी इश्यूज महिलाओं को आजकल काफी फेस करने पड़ रहे हैं। तीसरा होता है एक्ने, स्किन पे अचानक से काले धब्बे दिखने लगेंगे। चौथा वेट गेन, वजन बढ़ने लगता है। पांचवा चेहरे पर हेयर ग्रोथ आ जाती है अचानक से। और इन सब से रिलेटेड अपना बीपी बढ़ने लगता है। जिन महिलाओं को पीसीओएस है उनका बीपी शूट होने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो हमें ये सारे सिम्टम्स को ध्यान रखते हुए हम आज देखेंगे कि पीसीओएस में क्या हम दूध यानी कि डेयरी का सेवन कर सकते हैं या नहीं। अगर आपको एक प्रोफेशनल डाइट प्लान चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर जरूर कॉल कीजिए। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि दूध अपने आप में ही एक कंप्लीट फूड माना जाता है। जैसे कि उसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलाकर वो एक कंप्लीट फूड की तैयारी देता है। लेकिन पीसीओएस की जो महिलाएं हैं उनमें दूध का सेवन हमें बिल्कुल भी अवॉइड करना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्यों? पीसीओएस में जैसे कि हमने देखा कि हार्मोनल इम्बैलेंस का जो इशू हमें देखने को मिलता है वो दूध के सेवन से बढ़ने लगता है। तो हमें ध्यान रखना है कि दूध का सेवन हमें पीसीओएस में नहीं करना। एक तो हो गया हार्मोनल इम्बैलेंस। सेकंड रीजन है कि वो बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ा देता है, हाई ग्रेड इन्फ्लामेशन, यानी कि आपकी बॉडी अचानक से फूलने लगेगी जिसका डायरेक्टली असर आपके किडनी, लीवर, गट हेल्थ, इन तीनों ऑर्गन्स पर पड़ सकता है। तो इसका हम खास ध्यान रखेंगे कि हमें हमारी गट हेल्थ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसे हमें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देनी है। इसीलिए हम हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करेंगे। तो कम करने के लिए आप इसकी जगह पे एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स ले सकते हैं। पर तीसरा, अब इससे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की मात्रा भी बढ़ने लगती है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब क्या? इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब बॉडी का एक हार्मोन होता है इंसुलिन, जो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ये एक पदार्थ होता है जिसको डिवाइड करते हुए बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचाता है। बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ने लगती है। तो जैसे ही बॉडी में इंसुलिन बढ़ने लगता है, ग्लूकोज बढ़ने लगता है, तो इंसुलिन उसे जमा करने लगता है, उसे ब्रेक डाउन या तोड़ता नहीं है, तोड़कर बॉडी के हर एक ऑर्गन तक नहीं पहुंचाता। तो इससे क्या होता है, हमें एनर्जी नहीं मिलती। एनर्जी नहीं मिलती तो थकावट बढ़ने लगती है। तो ये सारा मैकेनिज्म पूरा इंसुलिन रेजिस्टेंस कहलाता है। तो अगर बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगा, ऑटोमेटिकली बॉडी हमें टाइप 2 डायबिटीज की तरफ ले जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि पीसीओएस इनडायरेक्टली और डायरेक्टली टाइप 2 डायबिटीज तक पहुंचाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम हमारे इंसुलिन लेवल्स मेंटेन रखें और ज्यादातर ऐसे पदार्थ लें जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस ना बढ़े। इस टॉपिक पर मैंने और भी वीडियोस बनाई है जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। तो आइए अब हम देखते हैं कि जिन लोगों को दूध का सेवन करना ही है तो वो लोग क्या कर सकते हैं। तो वो लोग लो फैट डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब क्या? ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स, ऐसा दूध या ऐसे दूध से मिलते हुए पदार्थ जिनमें फैट्स की यानी कि चर्बी की मात्रा कम हो। तो ऐसे कौन सा दूध होता है? स्किम्ड मिल्क। स्किम्ड मिल्क क्या होता है कि जिस दूध को हम गर्म करते हैं, उबालते हैं, उसके ऊपर की जो मलाई होती है उसे हम निकाल कर रख देते हैं, उससे जो बचा हुआ दूध होता है वो होता है स्किम्ड मिल्क। तो ये दूध बॉडी के लिए अच्छा होता है। इससे ना आपके शरीर की चर्बी बढ़ेगी, ना आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। लेकिन ध्यान रखें कि इसकी भी मात्रा हमें सोच समझ कर लेनी है। ये पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। और जो दूसरे पदार्थ आप ले सकते हैं वो है नॉन फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। अब नॉन फैट डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें बिल्कुल भी फैट्स ना हो, यानी कि उसे थोड़ा सा प्रोसेस किया गया है बट एट अ गुड लेवल, अच्छे लेवल पर उसे प्रोसेस किया गया है। जैसे दही,
तो दही में क्या होता है कि फैट सारे निकल जाते हैं, उसमें गुड बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं एंड इससे हमारी गट हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। तो इसीलिए हमें दही का सेवन करना चाहिए। इसे हम इंग्लिश में ग्रीक योगर्ट भी बोलते हैं या फिर लो फैट योगर्ट। तो ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। और जो आप चीज ले सकते हो वो है रिड्यूस्ड फैट चीज, मतलब ऐसा चीज जिसमें फैट की कमतरता हो। आपने सुना होगा ग्रीक चीज जो ऑरेंज कलर में मिलता है, रिड्यूस्ड फैट चीज भी ले सकते हैं। आयुर्वेद में कहा जाता है कफा अवृत्त कोष्ठ। अभी कफा मतलब क्या होता है? कफा इज योर जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मतलब आपका फूड पाइप, जहां से आप खाना खाते हैं और जिस तरीके से वो आपके पेट तक जाता है उसे हम कहते हैं जीआई ट्रैक्ट। तो जीआई ट्रैक्ट के लिए दूध बहुत ज्यादा हानिकारक चीज है क्योंकि पेट उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता, बिकॉज उसमें बहुत अलग तरीके के शुगर्स, ग्लूकोज पाए जाता है, ग्लूकोज, लैक्टोज एंड प्रोटीन। तो ये हमारे बॉडी के डाइजेशन के लिए थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। तो इसीलिए हमें सोच समझकर दूध का सेवन करना चाहिए। इसकी जगह पर या तो आप बटर मिल्क ले सकते हैं। बटर मिल्क यानी छाछ, जिसमें कोई फैट नहीं होता। छाछ बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है शरीर के लिए, गट हेल्थ के लिए, बॉडी को हाइड्रेशन रखने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो आप छाछ का सेवन भी कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।